दादी के सामने है प्रथम की शादी का सच। गुस्से में आकर दादी ने फाड़ दिया प्रथम और राध्या की शादी का कार्ड। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन अति सुंदर के आने वाले एपिसोड में काफी धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है, जहां हमें देखने को मिलेगा कि ओमकार और रजनी प्रथम की शादी राध्या से कराने का फैसला तो ले लेते हैं, लेकिन उन्हें दादी का भी डर सता रहा होता है। तभी रजनी ओमकार से कहती है कि हमें दादी को यह सारी बात बता देनी चाहिए, क्योंकि दादी को अगर यह बात शादी के दिन पता चलेगी तो वह बहुत गुस्सा करने वाली है। इसीलिए रजनी दादी को कॉल लगा देती है और उन्हें कहती है कि निहारिका और प्रथम की कुंडली मैच नहीं हुई थी और मैं नहीं चाहती कि प्रथम की शादी निहारिका से हो। इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि प्रथम की शादी निहारिका से नहीं बल्कि राध्या से होगी। लेकिन दोस्तों, बारिश की वजह से दादी रजनी की बात सुन नहीं पाती और साथ ही उनकी गाड़ी का टायर भी पंचर हो जाता है। इसीलिए वह रजनी को कहती है कि ठीक है, तुम कॉल रखो, मैं वहां टाइम पर पहुंच जाऊंगी। दोस्तों, जब निहारिका शगुन की थाल देखेगी तो उसे लगेगा कि कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। इसीलिए वह फौरन मित्तल हाउस पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों, वह देखती है कि सब चीज नॉर्मल है और प्रथम भी शादी की बातें करता है। साथ ही वह उसे यह भी कहेगा कि लंदन जाने वाली बात हमें सबको बता देनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अचानक से लंदन शिफ्ट हो जाऊं। दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि दादी शादी के दिन मित्तल हाउस पहुंच जाती है और वह देखती है कि प्रथम की शादी निहारिका से नहीं बल्कि राध्या से हो रही है। तो वह गुस्से में काट को फाड़ देती है और कहती है कि मैं इस शादी को नहीं मानती, इसीलिए शादी नहीं हो सकती। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या लंदन जाने वाली बात सबको बता देगा और क्या दादी और राध्या की शादी नहीं होने देगी? राध्या और प्रथम की शादी का माहौल अब सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच चुका है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शादी की रस्में चल रही होती है कि अचानक आकाश में गड़गड़ाहट होती है और हेलीकॉप्टर से उतरते हैं दिव्यम। सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि सबको यकीन था कि दिव्यम अब इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे ही राध्या अपने पिता को देखती है, उसकी आंखों में आंसू झरने लगते हैं और वह दौड़कर उनसे लिपट जाती है। रोते हुए वह पूछती है, पापा अगर आप जिंदा थे तो इतने सालों तक लौटकर क्यों नहीं आए? दिव्यम की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं, लेकिन उनके होंठ कुछ नहीं कह पाते। तभी कहानी में सामने आता है वह राज जिसकी वजह से वह इतने सालों तक गायब थे। यह सुनकर पूरा परिवार भावुक हो जाता है। दिव्यम भारी मन से कहता है, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी माँ राध्या को कभी सच नहीं बता पाया, लेकिन अब मैं लौट आया हूँ ताकि अपना फर्ज निभा सकूँ। मेरी बेटी को अब किसी भी परेशानी का सामना अकेले नहीं करना पड़ेगा। इसी बीच दिव्यम को एहसास होता है कि प्रथम और राध्या की शादी उसकी मर्जी से नहीं हो रही। वह प्रथम को अकेले में ले जाकर समझाते हैं, अगर तुम्हें इस शादी से खुशी नहीं है तो इसे मत करो, लेकिन अगर मेरी बेटी का हाथ थामते हो तो उसे पूरी इज्जत और प्यार देना होगा। मैं उसकी आंखों में कभी दर्द नहीं देख सकता। धीरे धीरे प्रथम भी समझने लगता है कि राध्या दिल से एक सच्ची और नेक लड़की है, जबकि निहारिका सिर्फ स्वार्थी और चालाक है। इस एहसास के बाद प्रथम शादी के लिए हामी तो भर देता है, लेकिन उसका मन अब भी उलझनों से भरा है। राध्या को वह अब भी प्यार नहीं दे पा रहा है जिसकी उसकी असली हकदार है। अब असली सवाल यह है कि क्या प्रथम समय के साथ सचमुच राध्या को दिल से अपनाएगा या निहारिका अपनी हार का बदला लेने के लिए कोई नई साजिश चलेगी? आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।